4 अगस्त को योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण के जन्म दिवस के मौके पर पतंजलि के द्वारा इसे जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पतंजलि की यज्ञशाला में यज्ञ हवन और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही इस दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने रक्तदान भी किया। रामदेव ने कहा है कि पतंजलि के द्वारा ये प्रण लिया गया है कि पूरे वर्ष देश भर में पौधरोपण का कार्यक्रम चलाएंगे। ये रोग रूपी शत्रु चारों ओर घात लगाए बैठे हैं। ऐसे समय में ये गिलोय, ये तुलसी, ये आंवला, ये एलोवेरा, ये नीम, ये जीवनदायिनी जड़ी बूटियां हैं लोगों के लिए। और घर घर में जब ये जड़ी बूटियां होंगी तो ये जो मेडिकल टेररिज्म पूरे देश में चलता है, इससे देश बचेगा। एक एक आदमी छोटी छोटी बीमारियों के लिए 5, 10, 25, 50 लाख रुपए खर्च कर देता है और तब भी कई बार जीवन नहीं बच पाता है। तो आज हमने जड़ी बूटियों के द्वारा लोगों को जीवन दान मिले अभियान शुरू किया और साथ में पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने, मैंने और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ता आज पूरे देश में रक्तदान कर रहे हैं। अभी वर्षा का मौसम है तो पूरे देश के सभी नागरिकों से, सभी भाई बहनों से हम आग्रह करते हैं कि प्रयास से जड़ी बूटियाँ लगाइए, प्रयास से योगाभ्यास प्राणायाम करिए तो प्रयास से बीमारियाँ दूर भागेंगे। यदि आप जड़ी बूटियों के पास नहीं जाएंगे, योग का आश्रय नहीं लेंगे तो फिर बीमारियों का आश्रय आप बनेंगे। तो बीमारियों के आश्रय बनने से बचने के लिए जड़ी बूटियों का आश्रय हम सब प्राप्त करें। इसके लिए आप सबके से आह्वान भी और आप सबके लिए शुभकामनाएं। टिहरी में उत्तराखंड जनता पार्टी में 50 से अधिक लोग शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष दिनेश तराई ने कहा कि भू कानून और प्रदेश में मूल निवास की अनिवार्यता होनी चाहिए, जिसके लिए वो लगातार सरकारों से मांग उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी किसी पार्टी के साथ सरकार बनती है तो उनकी प्राथमिकता भू कानून और मूल निवास रहेगा। आज जन एकता पार्टी का जो परिवार है, जो इसका विस्तार हो रहा है, उसके लिए मैं सभी सदस्यों को जो उत्तराखंड जन एकता पार्टी से जुड़ रहे हैं या जुड़ने वाले, उनका स्वागत करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं जो लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। हमारे बहुत से साथी अभी जो आज टैक्सी यूनियन और टीकम सिंह जी के बीच जो संवाद हुआ, हमारे देवेंद्र दुबोगा जी जो हमारे प्रवक्ता भी हैं और हमारे कृष्णानंद नमगाई जी जो लगे हैं कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, और भी सदस्य जो अपने अपने स्तर से कार्यकर्ताओं को जोड़ने में, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुख्य नगर आयुक्त की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मेयर प्रतिनिधि अशोक शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। निगम परिसर में प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुख्य नगर आयुक्त जय भारत सिंह और विधायक मदन कौशिक पर सांठगांठ का आरोप लगाया। अशोक शर्मा ने कहा कि मदन कौशिक ने अपने कैबिनेट मंत्रित्व काल के दौरान भ्रष्ट अधिकारियों को निगम में तैनात किया। वो अपने जो नगर निगम में डब्बे पड़े हुए हैं, हजारों कूड़ेदान पड़े हुए हैं, जो आपके भ्रष्टाचार की एक कहानी कह रहे हैं, कुंभ मेला प्रशासन की, मदन कौशिक जी की और जय भारत सिंह जी की और पूरे मेले प्रशासन की, महापौर से पूछने की जहमत नहीं उठाई इन्होंने। कह रहे इतनी सफाई के इन्होंने पैसे, करोड़ों रुपया, इन्होंने 50 करोड़ रुपया कम से कम साफ सफाई का, कूड़ेदानों का, ये नाला मशीनों का, एक पैसे की कोई काम की चीज नहीं है इस नगर आयुक्त ने। और उन डब्बों को, मतलब एक तो भ्रष्टाचार, उन नगर निगम को जो है कूड़ेदान समझ के उन जो है डस्टबिनों को यहाँ डाल दिया। उन सब के अंदर पानी भरा हुआ है, डेंगू का लार्वा पनप रहा है, लोगों को जो है आसपास डेंगू होना शुरू हो गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा है कि उत्तराखंड में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का जहाज डूबना तय है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उत्तराखंड को अपने कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री देने का काम किया है और उत्तराखंड में सिर्फ अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं। इसके अलावा कुछ काम देखने को नहीं मिला। भाजपा ने इस राज्य का पूरा दिवालिया निकाल दिया। आर्थिक ढांचा जो है चरमरा रहा है। भ्रष्टाचार में हम राज्य भर, पूरे भारत के राज्यों में पहले नंबर पर आए, बेरोजगारी में हम पहले नंबर पर आए और सरकार ने पहले तो विपक्षी दलों को निशाना बनाया और राज्य आंदोलनकारियों को भी निशाना बना रही है। और कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस आज रोड मैप तैयार कर रही है। हम 2022 के विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हम 2-3 कार्यक्रम देने पर विचार कर रहे हैं, जिसमें हिसाब दो जवाब दो यात्रा, भाजपा की पोल खोल यात्रा और इसी तरह से परिवर्तन यात्राओं का एक बड़ा रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा मारपीट का मामला गरमा रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष ओम प्रकाश मिश्रा के द्वारा एक प्रेस वार्ता में कहा गया कि पुलिस के द्वारा उनके प्रदर्शन को रोककर और कार्यकर्ताओं पर बल प्रयोग कर उनको उकसाने की कार्रवाई की गई, जो कि लोकतंत्र की हत्या करने के समान है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाए। और जिस प्रकार से नथानी जी ने कल के प्रोटेस्ट में हमारे कार्यकर्ताओं को
उकसाने का काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं को थप्पड़ भी मारा और हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज भी की। इस प्रकरण से हमें महसूस होता है कि कहीं न कहीं एक पुलिस का और शासन का और उस नेता का जिसके खिलाफ हम कल प्रोटेस्ट करने गए थे, इनका एक गठजोड़ है और इसके ऊपर कोई लीपापोती ना हो, इस वजह से आज हम बैठे हैं। पूरी जनता को ही बताना चाहते हैं कि इस प्रकरण पे कार्रवाई होनी चाहिए।